दोस्तों आप एरिया 51 के बारे में तो जरूर जानते होंगे। जिन लोगों को नहीं पता एरिया 51 क्या है, एरिया 51 बेसिकली एक एरिया है अमेरिका में जिसमें कहा जाता है कि एलियंस का आना जाना लगा रहता है और उसमें ऐसे कई चीजें होती हैं जो दुनिया से छुपाई जाती हैं। और इंटरनेट पे ऐसे हजारों प्रूफ्स अवेलेबल हैं जो ये साबित करते हैं कि एरिया 51 के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली आप जाके ऐसे भी देख सकते हैं। पर जिस एरिया 51 की हम बात कर रहे हैं और जिस एरिया 51 के बारे में आप जानते हैं ज्यादातर लोग, वो एरिया 51 अमेरिका में स्थित है। पर आज के इस वीडियो में हम जिस एरिया 51 के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंडिया में है। जी हाँ, इंडिया का एरिया 51। अब इस इंडिया के एरिया 51 के बारे में बहुत कम लोग को पता होगा। ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है जिसका नाम है कोंगका ला पास। अब इस जगह के नाम के आगे पास शब्द सुन के आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये मिलिट्री वाली जगह है और ये एक्चुअली इंडिया और चाइना का एलओसी है। जिन लोग को एलओसी का मतलब नहीं पता, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपने लोक कारगिल यानी कि एलओसी कारगिल का नाम सुना होगा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का लाइन ऑफ कंट्रोल है। वैसे ही ये भी इंडिया और चाइना का लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जगह लद्दाख के आसपास सिचुएटेड है और क्योंकि ये लद्दाख के आसपास है, ये बहुत ही हिली एरिया है, यहाँ पहाड़ वहाड़ बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पर घटी हुई घटनाओं के बारे में जिससे इसका नाम इंडिया का एरिया 51 पड़ गया। अब क्योंकि एक मिलिट्री बेस है, यहाँ पर काफी मिलिट्री वाले ट्रूप्स और कॉप्स रहते हैं और जाहिर सी बात है उस जगह पे कुछ लोग रहते भी हैं जिनका घर वहाँ पर है। तो यहाँ के निवासियों ने और यहाँ के मिलिट्री में काम करने वाले लोगों ने ऐसा बताया है कि यहाँ कई ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं जो कि ना ही इंडिया के स्पेसक्राफ्ट्स हैं ना ही चाइना के स्पेसक्राफ्ट्स हैं। तो ये थे किसके आखिर? और इनके अपीयरेंस की बात करें तो ये डिस्क शेप के थे और बिल्कुल यूएफओ के तरह दिखते थे। पर अब एक ऐसी घटना होने लगी थी जिसके वजह से सब लोग बहुत डर गए थे और ये घटना बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। इस एरिया में कई बार सोनिक बूम सुनाई दिया था। अब जिन लोगों को सोनिक बूम के बारे में नहीं पता, सोनिक बूम एक ऐसी नॉइस है जो तब क्रिएट होती है जब साउंड के स्पीड को कोई ऑब्जेक्ट पार कर जाए। और एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट जो साउंड के स्पीड से ज्यादा तेज जाती है वो है एक मिलिट्री जेट। अब एक मिलिट्री जेट की आवाज कुछ ऐसी आती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये तो नॉर्मल एक जेट होगा जो पास किया होगा वहां उस जगह से, उसकी टेस्टिंग हो रही होगी या कुछ भी वहां से पास कर रहा होगा। पर ऐसा नहीं है। तो जब इंडियन नेवी से पता लगाया गया तो ये पता चला कि वहां से कोई भी जेट नहीं गुजरा था। इनफैक्ट किसी भी रेसिडेंशियल एरिया और किसी भी मिलिट्री बेस से जो इंडियन एयरफोर्स है वो एटलीस्ट 60 किलोमीटर का रेडियस रखती है टेस्टिंग करने के लिए या कोई भी जेट पास करने के लिए। रेसिडेंशियल एरिया और बेस पे, मिलिट्री बेस पे कभी भी ऊपर से जेट नहीं जाती है। तो कुछ दिनों बाद 2012 में ये चीजें फिर से होती हैं अलग जगह पे। वो अलग जगह था जोधपुर। जोधपुर में ऐसे कई सोनिक बूम सुनाई दिए थे कई बार। उसमें से एक का रिकॉर्डिंग है ये। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, ये भी वो जेट के आवाज से बहुत सिमिलर है। पर फिर से ये रिकॉर्ड किया हुआ आवाज जो है ये एक रेसिडेंशियल एरिया का है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेसिडेंशियल एरिया में कोई भी जेट की टेस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए ये नेवी की चीजें तो हो ही नहीं सकती। अब ये चीज सिर्फ जोधपुर में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हुआ था, इंक्लूडिंग यूएसए में भी हुआ। अब जब बहुत जगह हुआ तो ये सवाल किया गया नासा से, जो कि जाहिर है नासा इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है पूरे दुनिया में। तो जब उससे पूछा गया तो नासा ने ये रीजन दिया कि वो अर्थ के वाइब्रेशन का साउंड है और अर्थ के द्वारा ही वो क्रिएट किया गया है। पर जैसा कि आपको पता है नासा ऐसे झूठ उठ बोलते रहता है, इसीलिए ये हो सकता है ये झूठ हो और ये एलियन से रिलेटेड कोई चीज हो। क्योंकि नासा ने एरिया 51 अमेरिका वाले एरिया 51 के साथ भी यही किया था, बहुत कुछ छुपाया था और आखिरी में सारा सच सामने आ गया। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया वाले एरिया 51 के साथ भी वही चीज होगी? मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंचते रहें। इस वीडियो के लिए टारगेट रख रहा हूं मैं 50 लाइक्स के लिए, इसलिए जल्दी से पूरा करवा दीजिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोग तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।